हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में, यानी विटामिन डी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था न्यूट्रिशन के बारे में, और उसमें बेसिकली हम लोग पढ़े थे विटामिन के बारे में। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? फैट सोलुबल विटामिन और वाटर सोलुबल विटामिन, जिसमें हम लोगों ने विटामिन ए के बारे में, जो फैट सोलुबल विटामिन था, विटामिन ए, डी, ई, के, उसमें ए को हम लोग पढ़ लिए थे। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। ओके, तो विटामिन डी के बारे में ओवरऑल हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो से। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि फैट वसा में घुलनशील विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोलुबल विटामिन क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं उसको तो बता ही चुकी हूँ, विटामिन ए, डी, ई, के आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एज इट इज़ एग्जाम में पूछ लिया जाता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं। ओके, तो विटामिन ए, डी, ई, के ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और डी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो विटामिन डी, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो विटामिन डी है वो क्या काम करता है हमारे बॉडी में, और किस में पाया जाता है। जो विटामिन डी होता है वो हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ यानी मजबूती देने का काम करता है। किसको? हमारे बोन्स को, जिसकी वजह से हम आज खड़े हैं। ओके, तो विटामिन डी जो होता है वो क्या काम करता है हमारे बॉडी में? जितने भी हार्डनेस चीज़ें होती हैं, जितनी भी रिजिड चीज़ें होती हैं, उसको क्या करता है? मजबूती देने का काम कौन करता है? विटामिन डी। जैसे बोन्स, हमारे हड्डियाँ, हमारे नाखून, हमारे दांत, सब में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और वही कैल्शियम विटामिन डी का निर्माण करते हैं। और विटामिन डी अगर नहीं होगा हमारे बॉडी में तो क्या क्या हो सकता है, नीचे हम जानेंगे। ठीक है, तो विटामिन डी के बारे में आप लोग जान गए कि हमारे बॉडी में जितने भी हार्ड चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं? जैसे बोन्स को, हमारे टीथ को मजबूती देने का काम करता है हमारा विटामिन डी। ठीक है, चलिए, तो केमिकल नेम इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। यहाँ आप लोग एक टर्म देख रहे हैं, कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सी मतलब कैल्शियम। ये हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें हम खाते हैं जिसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो जिसमें कैल्शियम पाया जाता है वो क्या करता है? ये जो विटामिन डी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका कंजप्शन करता है। ठीक है, जिसकी वजह से विटामिन डी बनता है, और उसी में क्या मिला होता है? कैल्शियम। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कैल्सीफेरॉल। तो आप लोग विटामिन ए का नाम मैं बता चुकी हूँ, रेटिनॉल, और विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ओके, तो आप लोग याद रखना है आपको कैल्सीफेरॉल। उसके बाद केमिकल नेम तो जान गए, उसके बाद आता है इसमें सोर्सेज, कौन कौन सी चीज़ें हम खाएं जिसमें क्या मिल जाए हमको? विटामिन डी मिल जाए। ठीक है, विटामिन डी के लिए हम सोर्सेज क्या लेने चाहिए हमको? मिल्क, मम्मा रोज़ कहती है दूध पियो। दूध में क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, और दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो हमारे बोन्स के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। ठीक है, तो विटामिन डी मिल्क में, दूध में ज़्यादा मिलता है। एग सेल यानी अंडे की जो कवर होती है, सेल होती है, उसमें पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब हम अंडे को खाते हैं बॉयल करके, तो उसके जो ऊपर का कवर होता है उसको छील कर फेंक देते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और उसमें थोड़ा बहुत उसके एल्ब्यूमिन में भी चला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाती हैं? कैल्शियम और विटामिन डी मिल जाता है। ओके, चलिए, तो मिल्क में, एग सेल में, और नॉनवेज में तो ऑलमोस्ट सारी विटामिन मिलती हैं। जो भी नॉनवेज खाता है उसको तो विटामिन की कमी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट पल्सेस यानी दालें, जितनी भी दालें होती हैं सभी में लगभग क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। बेसिकली चने की दाल जो होती है उसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और क्या? फिश ऑयल यानी मछली का जो तेल होता है उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। ओके,
तो ये तो हमारा रहा विटामिन डी का क्या सोर्सेज, विटामिन डी का सोर्सेज ये सब चीज़ें हम लेंगे तो विटामिन डी की कमी हमारे बॉडी में नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सनसाइन। यहाँ पे एक टर्म मैं लिखी हूँ सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन हम इसको क्यों बोलते हैं? सनलाइट विटामिन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सनलाइट विटामिन, सनसाइन विटामिन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सनसाइन विटामिन होता है वो होता है कौन? विटामिन डी होता है। ओके, और कितने बहुत ज़्यादा आप पढ़े होंगे कि विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में मिलता है। नहीं, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता नहीं है। सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में विटामिन डी का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी सूर्य के प्रकाश में जब हम बैठते हैं तो हमारे स्किन पे जो विटामिन डी जो होती है वो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है। ओके, तो सनलाइट जो है डायरेक्ट सोर्स नहीं है विटामिन डी का, इनडायरेक्ट सोर्स है। ठीक है, तो विटामिन डी का जो प्रोडक्शन है हमारे बॉडी में होता है, स्किन में होता है, और सनलाइट पड़ते ही उसका जो प्रोडक्शन होता है सिंथेसाइज जल्दी जल्दी होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, इंक्रीज हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, आज के बाद से जान जाइएगा कि सनलाइट, सनसाइन विटामिन डी को बोलते हैं और ये सूर्य के प्रकाश में हमारे स्किन में तेज़ी से बनने लगता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो कौन सा ऐसा विटामिन है जो बहुत तेज़ी से बनता है, तो वो क्या है? विटामिन डी। मात्र एक ऐसा विटामिन है जो बहुत जल्दी फास्ट बनने वाला विटामिन, विटामिन डी। चलिए उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट देखे हैं हार्मोनल विटामिन। हार्मोनल विटामिन क्यों लिखते हैं इसको? मात्र एक ऐसा विटामिन है, क्या है? वो है हार्मोनल विटामिन। विटामिन डी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार्मोनल विटामिन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में? हार्मोन्स के फॉर्म में पाया जाता है। और वो कौन सा हार्मोन होता है? तो ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जिसे हम पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। यानी पैराथायराइड हार्मोन से मिलकर जो ये हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, ये विटामिन डी के साथ मिलकर क्या देता है? बोन्स को मजबूती देता है। ओके, स्ट्रेंथ देता है, बोन्स को मजबूती देता है, इसलिए इसे हम हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको कॉलिप्स विटामिन भी मिल सकता है। कॉलिप्स ये भी क्या करता है? इसी का फॉर्म है। जो पैराथायराइड हार्मोन है ये हार्मोन्स, इसे कॉलिप्स भी बोलते हैं। ओके, इसके साथ मिलकर ये जो हार्मोन है ये हमारे विटामिन डी के साथ मिलकर हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ, मजबूती देने का काम करता है। ठीक है, 2 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो विटामिन डी है, विटामिन डी ये थोड़ा सा अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, नाम बताइए। या फिर आपके एग्जाम में D2 और D3 या फिर इर्गोकैल्सिफेरॉल या कोलीकैल्सिफेरॉल दे सकता है और पूछ सकता है ये किसके प्रकार है। तो आपको बताना है जो विटामिन डी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, D2, D3, D2 और D3। ठीक है, D2 का नाम है इर्गोकैल्सिफेरॉल, D3 का नाम है कोलीकैल्सिफेरॉल। D2 का नाम इर्गो और D3 का नाम कोली। और यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं कैल्सी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी विटामिन डी देखेंगे आप वो सारी की सारी कैल्शियम से रिलेटेड होंगे, तो आपको भूलना ही नहीं है कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल क्या नाम था? जो हमारा विटामिन डी था, और इसी का जो पार्ट है उसमें सब में जुड़ा हुआ है कैल्सिफेरॉल। तो एक का नाम है इर्गोकैल्सिफेरॉल, सेकेंड का नाम है कोलीकैल्सिफेरॉल। ओके, बस इतना ही। और ये दोनों मिलकर हमारे बोन्स को क्या प्रदान करते हैं? स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं डिफिशियंसी डिजीज़ यानी कमी के कारण रोग। यानी कमी के कारण अगर विटामिन डी का कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो क्या होगा? कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो हमारे बॉडी में
हो जाएंगी और बच्चों में हो जाएंगी। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो एक बच्चा होता है उसमें अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स। कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। जो बच्चों में अधिकतर पाया जाता है उसका नाम है रिकेट्स, चाइल्ड में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो 5-6 साल का जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, उसकी जो बोन्स होगी, हड्डियां होगी, बहुत ज़्यादा पतली हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हिलती डुलती टाइप का हो जाएंगी, और जो मस्तिष्क का जो भी बोन्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, हड्डियां जो होंगे बहुत ज़्यादा पतली हो जाएंगी और वो विकास नहीं हो पाएगा, उसके माइंड का, मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा पतलापन आ जाता है, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है बच्चों में। ठीक है, तो किसकी कमी के कारण होती है रिकेट्स रोग? विटामिन डी की कमी से क्या हो जाती हैं? रिकेट्स हो जाती हैं बच्चों में। ओके, सेकेंड जो डिजीज़ है वो है ऑस्टियोमलेशिया। क्या है? ऑस्टियोमलेशिया। और ये किस में होता है? एडल्ट में होता है। तो आपको एग्जाम में दे देगा कि बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी विटामिन डी की कमी से कौन सा है, तो आपको ये दोनों दे देगा, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। तो आपको किसको चूज करना है? रिकेट्स, ये बच्चों में पाई जाती है, और ये ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में पाई जाती है। और इसमें भी क्या होता है, एडल्ट बॉयज़ होता है या गर्ल होती है, उसमें क्या होता है कि उसकी जो भी थाइज होती है, थाई के जो बोन्स होते हैं, उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है फीमर। फीमर, उसका क्या नाम होता है? फीमर होता है। जांघ की जो हमारी हड्डी होती है उसका नाम फीमर होता है। ओके, और फीमर में सारे हमारे बॉडी का जो भी भार होता है वो फीमर ही हड्डी होती है, बोन्स होती है, जो रोकने का काम करती है। और वही जो होती है फीमर, उसमें बहुत ज़्यादा पतलापन आ जाता है, पतली हो जाती है और वो टेढ़ा हो जाता है, और पूरी बॉडी क्या होती है? कंट्रोल नहीं हो पाती है, और पूरे के पूरे बॉडी अनकंट्रोल हो जाती है, और हमारी हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? लूज़ हो जाती है। उस बीमारी का नाम है क्या? ऑस्टियोमलेशिया, जो एडल्ट में पाया जाता है। किसी को भी हो सकती है, गर्ल्स या बॉयज़, किसी को भी। थर्ड जो हमारा डिजीज़ है उसका नाम है बाउलेक्स। जैसे आप देखते होंगे आर्मी, एयरफोर्स या फिर जीडी वगैरह के एग्ज़ाम में बच्चे जाते हैं, उनके जो पैर होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, वो उसमें चेक की जाती है ऐसे, जैसे कि ऐसे। ठीक है, ये क्या होती है? फीमर होती है, और ये घुटने होते हैं, दोनों ऐसे एक बाउल के जैसे बना लेती हैं हड्डियाँ, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बाउलेक्स। और ये क्या होते हैं? ये मेडिकल में छट जाते हैं। ठीक है, और एक और बीमारी होती है नौकनी। नौकनी में क्या होती है? जो भी घुटने होते हैं बच्चों की, क्या होते हैं? जो भी घुटने होते हैं, बेसिकली वो देखने में तो ठीक लगता है, बट जब आर्मी वगैरह के मेडिकल में जाते हैं बच्चे, तो उसमें चेक किया जाता है नौकनी तो नहीं है कहीं। एयरफोर्स, आर्मी, जीडी वगैरह में उसमें क्या चेक करते हैं? जैसे हाथ रख के दोनों घुटने के बीच दूरी को देखते हैं, डिस्टेंस को देखते हैं, और वो टच हो जाता है हाथ, तो क्या कहते हैं उसको? आपको क्या है? नौकनी है। इसलिए वो क्या करते? मेडिकल से छट जाते। ये क्या है? बोन्स रिलेटेड डिजीज़ हैं, और ये बेसिकली विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग हैं। इसलिए आप भरपूर मात्रा में बच्चों को, छोटे से ही बच्चों को क्या दें? विटामिन डी दें भरपूर मात्रा में। उसको दूध पिलाइए, एक खिलाइए, नॉनवेज खिलाइए, पल्सेस, दालें खिलाइए, जिसकी वजह से उसका बोन्स क्या रहे? मजबूत रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखें कि वसा में घुलनशील विटामिन ए तो पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़े हैं विटामिन डी के बारे में। केवल विटामिन डी क्या होता है, केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्सीफेरॉल है। सोर्सेज क्या है? ये मिल्क है, एग सेल्स हैं, नॉनवेज हैं, पल्सेस है, फिश ऑयल है। ठीक है, और इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। हार्मोनल विटामिन, 2 एग्जाम में पूछ सकता है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, हार्मोनल विटामिन किसे कहते हैं, 2 एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ओके, देन आपसे विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। D2 और D3, इल्गोकैल्सीफेरॉल और पॉलीकैल्सीफेरॉल, दोनों के दोनों विटामिन डी का क्या है? प्रकार है। उसके बाद डिफिशियंसी डिजीज़ यानी कमी के कारण होने वाले रोग कौन कौन हैं? तो पहला है रिकेट्स, जो चाइल्ड में होता है। सेकेंड जो है ऑस्टियोमलेशिया है, जो एडल्ट में होने वाला डिजीज़ है।
और बाउलेक्स है जिसमें हमारी हड्डियाँ फीमर ऐसे बाउल के जैसे हो जाती हैं और इसमें क्या होते हैं, बच्चे दौड़ नहीं पाते हैं, जैसे मिल्खा सिंह में आपको दिखाया गया है। तो बच्चे दौड़ने में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फोर्थ जो है नौकनी है, यानी जो इसमें भी क्या होती है, हमारी जो घुटने के बीच जो डिस्टेंस होती है बहुत ही कम हो जाती है, जिसमें मेडिकल में बच्चे छट जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये 4 जो है बीमारी, ये विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ें, यहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ई और के के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको देखना ना भूलें। और प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर बताएं, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए रेडी होती हूँ। ओके, और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। और फ्रेंड्स, बड़ों को सम्मान करें, छोटों का प्यार करें और बने रहिए मेड इजी क्लासेस। थैंक यू सो मच।